दोष प्राण मुखादग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख हरणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख हरणी, ये दुख हरणी। सुख करणी, ये दुख हरणी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधु बोल जगपन खोल, मार्ग बताने वाला, तेरी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद को जन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम सत्तारिकायं भुजगेराय, सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानि चन्द्रमा। त्वमेव गौरा चन्द्रत्वमेव, त्वमेव बन्धुः सुता त्वमेव, त्वमेव विद्याधरत्वमेव, त्वमेव शरणं मम देहि। श्री भागवत भगवान की है आरती, गाओ आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है नानाशुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः यो लीलालाक्षसंलग्नो गतो लोलोद्विलोलतां तं वन्दे लीलावपुषवन्दे लीलारसिद्धये श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की जय हो, महाप्रभु की जय हो, जय जय श्री श्री राधे।
राधा रानी की, श्री राज महाराज की, श्री वाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जय। बंदो यशमति नंद सुत, बंदो श्री ब्रजधाम, बंदो गोपी ग्वाल पुनि, बंदो श्री हरि नाम, कीर्तमाई राधिका यशमति नंद लाल, भगतन पर कीजे कृपा, श्री राधा वल्लभ भक्ति भक्त भगवंत गो, चतुर नाम बपुए इनके पग बंधन के, नाशत विघ्न। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चूर, जय नील माधव प्रभु, जय जय श्री जगन्नाथ। अब मोरी पतलारा बासियो, लाज तुम्हारे गन्नाथ समान दाता नहीं, वे पति वेदारन हार, लज्जा मोरी राखियो नीलांचल आओ। प्रभु श्री गिरिराज महाराज की असीम कृपा से ये 551 श्रीमद् भागवत का आयोजन उन्हीं की प्रेरणा से चल रहा है। ये जीवन तेरे हवाले, जब सर्वस्व उनके अर्पण कर देते तो फिर इंसान क्या होता है? मैं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे नचा ले। अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कार्य नहीं हुआ, ये हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं। भूल जाइए, जो हो गया बहुत बढ़िया, जो आगे होगा ठाकुर उसको भी बहुत सुंदर करेगा, और हो चुका उसको भी अति सुंदर करा, जो चल रहा है उसको भी अति सुंदर कर रहा है। भाव होना चाहिए। आप कर्म के जाओ, कर्म करना इंसान का कर्तव्य है। फल क्या मिलेगा वो जानता है, जिसके आश्रित होकर के आप कर्म कर रहे। एक कुम्हार था,
उसके कुछ पशु थे, गधे, वो रोजाना जाता, वापिस आ जाता, शाम को घर आकर के गधों को बांध देता। खड़े एक गधे की रस्सी गुम हो गई। बाकी जो 10-11 गधे थे वो तो बांध दिए अपने अपने स्थान पर खूंटे पर, लेकिन एक रस्सी गुम हो गई। वो चिंता में इसको कैसे बांध, कभी रात को कहीं चला नहीं जाए। बेचैन बैठा, उधर से एक संत जा रहे थे। संत कहने लगा, क्यों भैया, कैसे उदास है आज? बोले महाराज कुछ नहीं, एक छोटी सी बात है। क्या? सारे गधे बांध दिए, एक रस्सी गुम हो गई। अब ये कभी उधर जाता है, कभी उधर, कभी इधर, और ये डर कभी रात को कहीं निकल ना जाए। संत कहने लगा, रस्सी गुम हुई है ना, गधा तो गुम नहीं हुआ। बोले नहीं, रस्सी गुम तो क्रिया कर, क्रिया कर। क्रिया क्या करनी है? जैसे गधे को रोजाना लाता था खूंटे के ऊपर, वैसे लेकर के आओ, और जैसे उस गधे को बांधता था वैसे उसी प्रकार से उसको बांध, क्रिया कर। जैसे जैसे बताया, संत बोले पहले उस गधे को कान पकड़ के ला, या कान पर के लाता था, या कैसे लाता था, जैसे लेकर के आता था वैसे ही ला। कान पकड़ करके खूंटे पे ले आया। खूंटे पे लाने के पश्चात बोले अब नीचे झुक। नीचे झुका, रस्सी का बहाना किया, उठाई और गधे के गले में ऐसे ही रस्सी डाल के और गांठ मार दी। रस्सी है नहीं, सिर्फ क्रिया कर रहा है बांधने का। प्रातः काल हुआ, कुमार अपनी मिट्टी डालने जा रहा था, सारे गधे खोल दिए, सारे चले गए। सारे गधे जो ही रस्सियों से खोले चलने लग गए। अब वो गधा जो है वहीं खड़ा, वो टस से मस नहीं हुआ, वो इधर ही खूंटे के कभी इधर घूमता रहता, वहीं खड़ा रहा। संत के पास गया, बोले महाराज वो तो अब चल ही नहीं रहा, वहीं खड़ा है। बोले अब खोलने की क्रिया कर। जैसे सारे गधे खोले हैं ऐसे ही उसके साथ भी खोल। जो ही कुमार गया, गधे ने क्रिया की खोलने की, गधा चल दिया। तो हमारा कर्तव्य है क्रिया करना, कर्म करना, क्रिया करना। उसका फल क्या है, परिणाम क्या है, उठा करो। जैसे गधा अपने आप को
बंधा हुआ समझ रहा था सिर्फ क्या के अंदर, अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा था। अन्य कोई रस्सी बांधी थी, कुछ नहीं, बंधा हुआ समझ रहा था। अगर मैं बंधा हुआ हूं, इसी प्रकार से इंसान स्वयं को बंधा हुआ समझ रहा है। बंधन तो अपने आप पड़े हुए हैं। जिस दिन ये बंधन मुक्त हो जाएंगे उस दिन तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए क्रिया करो, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। आपने भागवत मूल पाठ कराया, पोथी रखाई, पंडितों ने वृंदावन से आकर के भागवत का पाठ किया। पहला तो इसे अच्छा सौभाग्य इनको प्राप्त नहीं हो रहा जो पितृ पक्ष में भागवत कर रहे हैं धाम के अंदर, तो ऐसा उस बार बार नहीं आता। इनके आपके साथ में इनके पितृ भी जो है प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हमारा वंश में, हमारे वंशज जगन्नाथपुरी धाम में भागवत कर रहा है। चाहे दक्षिणा ले ले, चाहे आपसे सब कुछ ले ले, लेकिन जो ये यहाँ भागवत कर रहे हैं उनमें से कुछ ना कुछ फल इनके पितरों को भी मिलेगा। अब ये के ऊपर पाठ पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोष के कौन है, आप नहीं है ये। आपने पूछ लिया, अब पंडित जी पाठ तो पूरा किया है, पाठ पूरा करा है ना आपने। यदि आपने पूछ लिया, वो सब करा हुआ बेकार। पूछना नहीं है। जो ये कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अपने भविष्य और आगे, लेकिन हमने उसको यदि पूछ लिया, आशीष हमारे पाठ पूरे कर रहे हैं ना, ये पाठ तो ठीक कर रहे हैं ना, तो ये समझिए उसमें शंका में वो सब जल पे सरिस बिकाए, जल पे सरिस बिकाए, देखऊ रीत की पीत भरी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जल पे सरिस बिकाए, देखऊ रीत की प्रीत वाली, विलग ओय अस पाए, परत खटाई परत पूरी। पानी की 1 किलो पानी कितने का, बढ़िया से बढ़िया लो, 1 किलो की बोतल 20 रुपए की। क्यों जी, इससे ज्यादा तो नहीं है, 25 की लगा लो। और दूध का 60 रुपए 80 रुपए।
अब दोनों को मिला दो, दूध को भी और पानी को भी मिला दिया, तो दूध और पानी का इतना प्रेम हो गया कि उस पानी को दूध ने अपना रंग भी दे दिया, अपना रूप भी दे दिया, और अपने कीमत, जितनी दूध की कीमत थी उतनी ही कीमत पानी की लगा दी। यही संतों का काम होता है, विद्वानों का, कि वो एक तुच्छ व्यक्ति को अपने समान बना करके, अपने समान बराबर में बैठा करके और उसको अपने भाव में बिकवा देता है, अपने समान बनाता है। पारसमणि लोहे को सोना बना सकती है, इतनी ताकत है बस। पारसमणि लोहे को सोना बना सकती है, लेकिन पारसमणि लोहे को अपने समान नहीं बना सकती। लेकिन संत वो अपने समान क्या, अपने से ऊपर बना देते हैं। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, आज बन गई जो किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे। मेरे मालिक तेरी नोक, हम भी आपकी जैसे आते ऐसे ही हम। गीता जी बैठी हुई है, जैसे आप हैं माता ऐसी ये थे। लेकिन बस कोई इस हाथ के नीचे रहता है, कोई इस हाथ के नीचे रहता है, और कोई इस हाथ से नीचे से निकल जाता है। जो इस हाथ के नीचे रहता है उसकी रक्षा जिसने हाथ ऊपर किया हुआ है वो करता है, उसको चिंता रहती है। तुम सिर्फ चिंता की बजाय चिंतन करो, चिंता को छोड़ दीजिए, चिंतन में लग जाइए। भक्त तो यहां तक कह देते हैं यहां तक कह देते हैं भक्त, और कहा भी है, जब भजन में बैठते हैं तो भगवान चक्कर के आ जाते। सूरदास जी जब पद गाते थे, भजन गाते, ठाकुर चल के आ जाता था सुनने के लिए और आकर के बैठ जाता। सूरदास जी कहते थे तू क्यों आता है, तू यहाँ क्यों आता है, मेरे भजन में भंग पता है, जरूरत नहीं है तेरी, तू चला था। क्योंकि नेत्र, अब आप माला कर रहे हैं, सब कुछ है, कोई आ जाए तो ध्यान उधर चला जाएगा। तो ठाकुर को भी धमका दे, तू चला जाए यहाँ से, मेरे को जरूरत नहीं है, मुझे भजन करने दे।
ठाकुर की प्रति भाव हो। जिस दिन ये भाव जागृत हो जाएगा उस दिन आपको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। तुलसी धारण की हुई है ना आपने। जो वैष्णव हैं उन्होंने कंठी पहनी हुई होगी तुलसी की। इस कंठी का क्या भाव है? ये ऐसी नहीं बंध गई है। कई सोचते हैं हम वैष्णव हैं इसलिए ये कंठी जरूरी है। इन्होंने तुलसी धारण की हुई है। ठाकुर जी का जब भोग आते ठाकुर जी के सामने, भोजन कब? रसोई से ठाकुर जी के सन्मुख जब तक आता है वो भोजन है, ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन जो ही उस भोजन में तुलसी पत्र रख दिया जाता है उसी समय ठाकुर उसको ग्रहण करके, खाता तो नहीं है और ना हम ऐसे जो खिला सकते हैं। खिलाने वाले ने खिला भी दिया। रमाबाई ने थाली भर के लाई रे कीड़ो, ऊपर घी की बाढ़ की, जीमो मारा शाम धनी, जिमावी बेटी जाट। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, ठाकुर जी कह रहे हैं मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। वो बिका हुआ है भक्तों के यहाँ। भक्त कहते नहीं है लेकिन उसको करना पड़ता है। गुजरात में एक सुखूबाई हुई है, सुखूबाई। पंढरपुर के मेले में गई सुखूबाई, लेकिन घर वाले ने क्या किया? मेले में नहीं जाने दिया। पंढरपुर जी के ताला लगा दिया और अंदर बंद कर दिया। ठाकुर जी आए सुखूबाई बन करके, ताला खोला और सुखूबाई को पंढरपुर दर्शन करने भेजा। स्वयं वहां रहे। वहां सुखूबाई मर गई, हल्ला मच गया। सुखूबाई मर गई, सुखूबाई मर गई। ठाकुर बोले ये तो आफत हो गई। सुखूबाई बन करके ठाकुर रहने पड़ा और मरी हुई सुखूबाई को कान लुटाए और सुखूबाई आई। झूठे बर्तन तक मांजने पड़े। चक्की चला करके आटा पीसा भगवान ने। ये भक्तों के चरित्र। नामदेव, तुकाराम, गुजरात संतों से भरा हुआ है। संत तुकाराम सशरीर नामदेव सशरीर पालकी में बैठ के गए। ये भक्तों का जीवन है। वो तो ये कहते हैं हम भजन सुना दें, हमारे पास कुछ नहीं है, बस बाकी सब तू आने तेरा काम जाने। ये ऐसा विश्वास हो जाएगा
तो अपने आप आपकी नैया पार हो जाएगी। फिर किसी से कुछ कहने की, मांगने की कोई जरूरत नहीं। कोई चिंता मत करो, छोड़ दीजिए, भजन करो, प्रभु का सुमरन। माला है हाथ में तो बढ़िया, नहीं है तो बढ़िया। अपना बनाना है उसको तो दिल से बनाओ, दिल से। दिल में विराजमान करके और उसको अपने साथ लेकर के कहीं भी घूमो फिरो, कभी वो तुम्हारे साथ साथ चलेगा। तो रुक्मणी ने ठाकुर को अपना बना लिया। कल विवाह हुआ ना रुक्मणी का, तो श्याम सुंदर को आना था और रुक्मणी को लेकर के गए। लक्ष्मी का अवतार है। हम तो सनातन हिंदू धर्म, सनातन धर्मी, वैष्णव सब कुछ होते हुए, लेकिन एक मुसलमान होते हुए ठाकुर को प्राप्त कर लिया। ठाकुर को आना पड़ा रसखान, और आज उसके पद रसखान के बड़े बड़े संत गाते हैं। एक मुसलमान संत हुआ काले खां, काले खां, जिसके नाम दिल्ली में बस स्टैंड है, काले खां सराय। भक्त हुआ, अनन्य भक्त ठाकुर का। किसका? राधा गोविंद का, राधा रमन का। वो दिन रात ये गाता रहता था, छीन लिया मेरा छोटा सा राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन। उसका यही भजन चलता। तो बोलिए, अनेकों भक्त ऐसे हुए हैं कि जिनका वर्णन नहीं है। 23 वर्ष की आयु के अंदर, अब कलयुग में, अब की बात है ये तो, 23 वर्ष की आयु के अंदर ऐसी कठिन तपस्या की, साक्षात राधा रानी को आना पड़ा उसके पास साक्षात, और सर्दी के दिनों में वस्त्र उड़ा करके गई। ओम प्रकाश जी वृंदावन में, भक्त ओम प्रकाश की समाधि आज भी बनी हुई है वृंदावन में। 30 साल की उम्र में राधा रानी को प्राप्त कर लिया। तो ये ठाकुर जी की लीला। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, रुक्मणी का विवाह हुआ, व्याह जो निर्भीषण के घर, आंगन बीच बही मंगला, गजबाज के बाजन बाज रहे, चम ओर से गुंज रहे गुंजन। अंबिका पूजन जाय रमापति, रोक रहे हरि जू अंगना, ब्रजराज के साथ
गई दुल्हन शिशुपाल के हाथ, रहो कंगना। उसके कंगना ही बंधा रहा, दुल्हन तो श्याम सुंदर ले गए। इस प्रकार से रुक्मणी के यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर के प्रद्युमन नाम का एक संतान हुई। जब वो 10 दिन के थे, संबासुर राक्षस उसे उठा करके ले गया। उसने ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। समुद्र में उस बच्चे को मछली ने निगल लिया। मछली को एक मछुआरा पकड़ करके ले आया। जो ही उसने उसको काटा, उसमें से एक बालक निकला। और उसमें से जो बालक निकला, वह बालक संबासुर ने प्रद्युमन को संबासुर को ला करके दे दिया। उसी दासी मायावती को दिया। मायावती रति की रति थी। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने सारा समाचार बतला दिया। जो संबासुर के यहाँ पर काम करती थी, उसको सारा भेद बतलाया। यही प्रद्युमन आपका पिछले जन्म का पति, और प्रद्युमन द्वारा संबासुर का वध हुआ। आपस में वापस रति को लेकर